गुड मॉर्निंग क्लास 11th। हमने अपनी पुरानी वीडियो मैंने डाली थी बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। अभी जो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें है हाफ रिडक्शन मेथड। ठीक है, तो जितने लोग भी इसको अभी पढ़ने जा रहे हैं उनके लिए कि एटलीस्ट आप पुराना वाला वीडियो देख लें, अगर आप नहीं देखें तो, क्योंकि इसको समझने में आपको प्रॉब्लम होगी क्योंकि मैक्सिमम चीजें इसकी भी उसी मेथड से आई हुई हैं, तो दोनों सिमिलर हैं। तो मैं इसको एकदम उस तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा कि हाँ पहली बार ही देख रहे चीजें। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा हूं, उस पर आप ऑक्सीडेशन मेथड से अगर आप उसको देख लेंगे तो हाफ रिएक्शन मेथड आपको समझना बहुत इजी होगा। ठीक है, तो हम लोग सीधे इस टॉपिक पे चलते हैं, इधर उधर की बातें नहीं, क्योंकि पुराना ऑक्सीडेशन नंबर मेथड आप देखे हुए हैं, अगर आप नहीं देखें तो उसको देख लें। ओके, तो जैसे कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करना होता है, इलेक्ट्रॉन देखना होता है, ऑक्सीजन देखना होता है, वाटर मॉलिक्यूल से उसको बैलेंस करना होता है। अगर एसिडिक मीडियम है तो H+ चाहिए, अगर बेसिक मीडियम है तो OH- से बैलेंस करते हैं। तो ये हाफ रिएक्शन मेथड क्या होता है, तो इसको समझाने के लिए एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल दिया हुआ है, मैं वो एग्जांपल ही लिख देता हूं ताकि समझ सके आप लोग। ठीक है, जैसे बोल रहा है कि सपोज वी आर हैविंग अ बैलेंस, हमें एक इक्वेशन बैलेंस करना है जिसमें आयरन Fe+2 से Fe+3 में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, Fe+2 से Fe+3 में कन्वर्ट हो रहा है बाय डाइक्रोमेट आयंस। डाइक्रोमेट आयन क्या होता है, पिछली क्लास में वो भी बताया, Cr2O7 डाइक्रोमेट आयन में हो रहा है इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम मतलब हम H+ उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, इन एसिडिक मीडियम, वेयर एज जो डाइक्रोमेट है यानी कि Cr2O7 रिड्यूस हो रहा है Cr+3। ठीक है, ये हमारा आयन में कन्वर्ट हो रहा है, ये रिएक्शन हमारा हो रहा है जिसमें आयरन Fe+2 से +3 में कन्वर्ट हो रहा है, डाइक्रोमेट Cr2O7 2- कन्वर्ट हो रहा है Cr+3 में। अब इसको हमको बैलेंस करना है हाफ रिएक्शन मेथड से। ठीक है, तो पहले तो चीजें ये पता होनी चाहिए कि हाँ क्या क्या है, तो हमें ये चीजें तो अच्छी तरह पता चल गई कि ओके। तो सबसे पहला क्या था, सबसे पहला था कि हम किसी भी रिएक्शन को एक स्केलेटल फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों को अगर कंबाइन करके लिखें तो ये रिएक्शन कैसे होगा, ये रिएक्शन होगा कि Fe+2 विच इज इन एक्वस, और जो भी ऑडियो का इश्यू है, मतलब ऑडियो हो सकता है उतनी अच्छी नहीं आ रही होगी, तो वो भी मुश्किल से 1-2 क्लास बाद चेंज हो जाएगी चीजें। ठीक है, आयरन एक्वस के साथ हम ले रहे हैं Cr2O7 2-, डाइक्रोमेट को ले रहे हैं इन एक्वस फॉर्म ये भी। ठीक है, विच गिव्स आयरन +2 से किसमें जा रहा था +3 में, और क्रोमियम, ये क्रोमेट जा रहा है डाइक्रोमेट क्रोमियम में Cr+3 में। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहला स्टेप 1 है कि सबसे पहले क्या हुआ रिएक्शन में। ठीक है, ये हमने रिएक्शन में हमें गिवन है चीजें कि आयरन Fe+2 से Fe+3 में हो रहा है और डाइक्रोमेट कन्वर्ट हो रहा है Cr+3 में इन द प्रेजेंस ऑफ H+, एसिडिक मीडियम है यानी कि H+। तो स्टेप 2 जैसे ऑक्सीडेशन था वैसे ही आप इसमें भी स्टेप बाय स्टेप देखिए चीजें। स्टेप 2 कि हम अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो भी रिएक्शन ये हुआ है इसको हम 2 हाफ में बांटेंगे कि एक हाफ में क्या हो रहा है, मतलब एक ऑक्सीडेशन वाला एक रिडक्शन वाला। तो ये कैसे देख सकते हो, देखिए आयरन आयरन को एक साथ लिख लीजिए, यानी ऐसा हो गया Fe+2 कन्वर्ट हुआ इन Fe+3। ओके, एक हमारा ये है। सेकंड डाइक्रोमेट Cr2O7 2- कन्वर्ट हुआ है Cr+3 में। तो ये 2 चीजें हमने लिख लिया। तो अब यहां पे देखिए क्या हुआ, +2 से +3 यानी एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, एक ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो ये रिएक्शन हमारा कौन सा है, ऑक्सीडेशन, इस जगह पे ऑक्सीडेशन हुआ है। यहां पे क्या हुआ, क्रोमियम, क्रोमियम का अगर हम निकालेंगे पुराने तरीके से निकाले, जल्दी देखिए, 2x प्लस ये -14 हो गया 7 का इक्वल टू -2, तो 2x इज इक्वल टू +12 x + 6, यानी क्रोमियम में +6 कन्वर्ट हुआ, क्रोमियम +6 से +3, तो +6 से +3 में हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो +6 से घट के +3 हुआ, यानी कि यहाँ पर रिडक्शन। तो एक जगह ऑक्सीडेशन एक जगह रिडक्शन, यही हमारा रिडॉक्स रिएक्शन होता है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो स्टेप 2 हमारा ऐसे हो गया। ठीक है, स्टेप 3, जो स्टेप 3 है इसी जगह हम स्टेप 3 लिख दे रहे हैं, इसी में उसको हम ब्लू मार्कर से दिखा देंगे ताकि आप समझ सकें। स्टेप 3 में हम एटम्स को बैलेंस करते हैं बिना इसको देखे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे क्या फर्क पड़ा है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन है यहाँ पे, हम ऑक्सीजन को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे एटम को। आयरन यहाँ पे 1 है, ओके आयरन 1 है,
ये बैलेंस्ड है, ठीक है। अब ये स्टेप 3 है, ब्लू मार्कर डिनोट की ब्लू पे जा रहे हैं, ठीक है, स्टेप पे जा रहे हैं 3 पे। अब यहाँ पे क्या क्रोमेट Cr2, ये 2 क्रोमियम है, यहाँ पे क्रोमियम 1 है, तो हम इसको क्या कर देंगे 2, हमने क्रोमियम को बैलेंस कर दिया 2 से, ठीक है, क्योंकि 2 क्रोमियम इधर था तो 2 क्रोमियम इधर होना चाहिए, बट हम ऑक्सीजन को भी नहीं देखेंगे, ठीक है। यही चीज मैंने आपको बोला कि आप मेन जो एटम है उनको देखेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन को नहीं। अब जब क्रोमियम बैलेंस हो गया तो स्टेप 4 में आइए। स्टेप 4 में हमारा क्या है, ये बड़ा सिंपल सा है कि अब हम क्या करेंगे कि अगर एसिडिक मीडियम में है तो H+ ऐड करेंगे, ठीक है, बेसिक होता है तो OH करते हैं। तो इस हिसाब से हम किसी भी ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ बैलेंस कर सकते हैं और वाटर बना सकते हैं। ये चीज जो आपको समझने में थोड़ा होगा, तो अभी मैं इसको लिख रहा हूं, देखिए Cr2O7 2- थोड़ा दूर गैपिंग और ये 2Cr3+, देखिए। तो अब इस जगह पे हम क्या देख सकते हैं कि क्रोमियम O7 7 ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे कितने ऑक्सीजन चाहिए, प्रोडक्ट साइड, देखिए रिएक्टेंट में अगर 7 ऑक्सीजन है तो प्रोडक्ट साइड में हमें 7 ऑक्सीजन चाहिए। तो 7 ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, हमारे पास 2 ऑप्शन होता है, OH के साथ भी ऑक्सीजन मिलता है और H2O के साथ भी मिलता है। पर OH अगर आप इधर ऐड करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन के अंदर OH प्रेजेंट है, बट सॉल्यूशन के अंदर कैसा, सॉल्यूशन है एसिडिक, तो सॉल्यूशन में सिर्फ H+ है, तो आप H+ ऐड कर सकते हो, OH नहीं, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस 7 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है कि हम यहाँ पे 7H2O कर दें। H2O तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, H2O से तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस ऑक्सीजन को हमने किस में बैलेंस कर दिया, 7 ऑक्सीजन से बैलेंस कर दिया, ठीक है। जब 7 ऑक्सीजन से इसको बैलेंस कर दिया, 7 ऑक्सीजन उसमें अच्छी तरह कर दिया कि हाँ 7 ऑक्सीजन हो गया, तो अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, इस साइड नहीं, क्रोमियम है और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन नहीं है, इधर हाइड्रोजन है, हाँ 7 टाइम्स ऑफ 12, सॉरी 7 to 14, 14 हाइड्रोजन इधर है, तो 14 हाइड्रोजन है, तो इस 14 हाइड्रोजन के लिए हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, हम यहाँ पे 14 हाइड्रोजन H+ ऐड कर सकते हैं। अब देखिए एसिडिक मीडियम जो हमारा था उसके हिसाब से में क्या हुआ, 14 H+ तो हम ऐड कर ही सकते हैं क्योंकि एसिडिक मीडियम में, तो H+ ऐड कर दिया और इधर 7H2O ऐड कर दिया, जिससे कि क्या हुआ, अभी हमारा रिएक्शन आप देखें तो देखिए क्रोमियम 2 बैलेंस्ड, ऑक्सीजन 7 7 ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन 14, ठीक है। अब जब हम यहां तक आ गए, ये हमारा स्टेप 4 था, ओके। अब ये हटाते हैं, स्टेप 4 था, ठीक है, स्टेप 5 पे आते हैं। स्टेप 4 तक आपको यहां तक पहुंच जाना था, स्टेप 5 पर आएंगे। तो स्टेप 5 बहुत अच्छा है कि इलेक्ट्रॉन्स को हमको अब ऐड करना होता है, अब हमें चार्जेस देखने होते हैं कि हाँ अब हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे फोकस करेंगे और बाकी चीजें नहीं, ठीक है। तो स्टेप 5 में जो आयरन का हमारा रिएक्शन था क्या था, Fe कन्वर्ट हो रहा था Fe+2 से Fe+3 में, यानी क्या हुआ 2 से 3, यानी 1 इलेक्ट्रॉन इस आयरन ने क्या क्या लॉस किया, तो 1 इलेक्ट्रॉन हम यहां लिख सकते हैं। अब इस रिएक्शन को अच्छी तरह समझिए, कुछ है नहीं फिर भी समझिए कि 2 आयरन को हमने रिप्लेस कर दिया इलेक्ट्रॉन से, सॉरी 2 से 3 में जो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। अब इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब इसमें देखिए अगर तो क्रोमियम यहां पर जो हम पहले निकाले थे, क्रोमियम था +6, एक क्रोमियम +6 से +3 में गया है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, क्रोमियम ने गेन किया है, रिडक्शन हुआ है ना, क्रोमियम +6 से +3 में गया, और क्रोमियम टोटल कितने, 2, तो अगर ये एक क्रोमियम का 6 था तो 2 का कितना होगा 12, 1 +3 चार्ज दे रहा है तो 2 क्रोमियम कितने देंगे +6, तो 12 और 6 में अंतर कितना हुआ 6 का, यानी 6 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ टोटल इस क्रोमियम ने गेन किया है। तो अगर इसको हम लिखेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा Cr2O7 2- प्लस 14H प्लस कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन gives 2 of Cr3 प्लस H2O 7H2O, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या देख रहा है कि क्रोमियम ने 6 इलेक्ट्रॉन गेन किया ताकि ये बना, ओके। जो हम बहुत देर से बोल रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा ऑलरेडी कि क्रोमियम +6 से +3 में क्या है,
एक क्रोमियम +6 से +3 में गया, तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ 3, तो 2 क्रोमियम 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया। अब कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन, आप कोई भी रिएक्शन देखते हैं, कहीं पर भी आप इलेक्ट्रॉन्स को नहीं देखते होंगे, ये हाफ रिएक्शन है ना दोनों, इसलिए आप हाफ रिएक्शन मेथड में इलेक्ट्रॉन्स देख सकते हो। बट जो आपका नेट रिएक्शन कभी भी होता है उसमें आपको इलेक्ट्रॉन ऐसे खुला नहीं दिखेगा एकदम कि ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा नहीं। तो अब इसको बैलेंस करेंगे तो हमको इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करना है। कैसे कैंसिल आउट होगा, 6 अगर प्रोडक्ट साइड है, 6 रिएक्टेंट साइड होगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो बहुत नॉर्मल सी मैथ्स लगाएंगे कि इसको कैंसिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन को, इसको हम इस रिएक्शन में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, तो प्रोडक्ट साइड 6 इलेक्ट्रॉन, रिएक्टेंट साइड 6 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों एक दूसरे क्या कर जाएंगे, कैंसिल आउट कर जाएंगे। मतलब अब इसको हमको लिखने की जरूरत नहीं होगी। तो देखो 6 से उसको मल्टीप्लाई करके इस रिएक्शन को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यही है स्टेप 6 हमारा। स्टेप 6 यही है कि इलेक्ट्रॉन, स्टेप 5 में हम इलेक्ट्रॉन देखते हैं, स्टेप 6 में एक प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं। मान लो जैसे यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होता, तो 3 और 2 का करते हैं ना, आप लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़े हो 10th में, ठीक है, कि 2 वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन को ही कैंसिल आउट करना हमारा ऑब्जेक्टिव है और कुछ नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन को कैसे 6 करके अब ऐड कर देंगे। तो देखो 6 करके ऐड करेंगे तो क्या होगा, आयरन कितना हो जाएगा 6 Fe2+, उसके बाद रिएक्टेंट में ऊपर से बस अब नीचे आ जाएगा Cr2O7 2- प्लस 14H+, ये 6 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया इस 6 इलेक्ट्रॉन से। अब आते हैं प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट आयरन कितना 6 Fe3+ प्लस क्रोमियम 2Cr3+ प्लस 7H2O। अब अगर इसको देखें तो ये हमारे स्टेप 6 में हमने जब ऐड किया तो हमें मिल गया कि आयरन, अब देखो आयरन 6 है, आयरन 6 है, ठीक है, क्रोमियम 2 है, क्रोमियम 2 है, ऑक्सीजन 7 है, ऑक्सीजन 7 है, हाइड्रोजन 14 है, हाइड्रोजन 14 है, और इलेक्ट्रॉन कैसे बैलेंस है वो हम ऊपर देख के आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस है। तो ये हमारा रिएक्शन पूरा क्या हुआ, स्टेप 6 हमारा यही था, इन सबको ऐड करके लिखना। और जब वो ये हो जाएगा, जो हम अभी कैलकुलेट करके आपको बता रहे हैं कि आयरन का एटम देख लो, क्रोमियम का देख लो, हाइड्रोजन देख लो, ऑक्सीजन देख लो, यही स्टेप 7 है। स्टेप 7 में हम वेरीफाई करते हैं, चीजें देखते हैं कि सब कुछ सही है ना, पूरा ही है। तो अब ये रिएक्शन क्या हुआ, ये जो हमें मिला, ये जो हमें पूरा मिला, इसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा रिएक्शन कैसा हो गया, ये बैलेंस्ड रिएक्शन है। रिएक्शन ये हमारा कैसा, बैलेंस्ड। अब इस रेडॉक्स रिएक्शन को हमने सब बैलेंस कर दिया। अब आप सोचो, जो इस चीज को रियलाइज कराने के लिए दिखाते देखिए हमारे पास पहले रिएक्शन कैसा था, आयरन था, क्रोमेट था जो दे रहा था आयरन +3 और क्रोमियम दे रहा था +3, राइट, ठीक है, ये सबसे पहला रिएक्शन हमने लिखा था। अब आप देखिए इसको बैलेंस करने में हमने क्या क्या चेंज कर दिया, आयरन पे 6 आ गया, क्रोमियम वैसे ही रह गया, हाइड्रोजन ऐड हो गया 14H+, आयरन में 6 ऐड हो गया, क्रोमियम 2 से हो गया 7H2 मॉलिक्यूल आ गया। तो आप देख रहे हैं इस रिएक्शन में और इसमें कितना अंतर है। तो यही है बैलेंसिंग, कि यहां से यहां पहुंचने में टोटल 7 स्टेप्स जो लगेंगे, वो 7 स्टेप्स हमने हाफ रिएक्शन मेथड में डिस्कस कर लिया, ठीक है। ये 7 पूरे के पूरे हाफ रिएक्शन मेथड में डिस्कस हो गए। बट क्योंकि इस मेथड के बाद एक और क्लास होगा तो आपका क्लास खत्म हो जाएगा, इसलिए पुराना वाला वीडियो जैसा था मैं इसको अभी इस पे खत्म नहीं करूंगा। जैसे ये एसिडिक मीडियम में था वैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बेसिक मीडियम में करके दिखा दूंगा, ताकि आपका थोड़ा ये कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन का हाफ का क्लियर हो जाए, क्योंकि वो भी जरूरी है, ठीक है। बट जैसा कि हमको लोग जानते हैं, अब जो होगा अब जो होगा हमारा बेसिक मीडियम में वो थोड़ी अच्छी स्पीड में होगा, ठीक है। तो आप उस स्पीड के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अगर आप पुराना ये अभी देख के पूरा समझ चुके हैं तो अगले वाले में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। आइए अगला वाला देखते हैं। अब जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन हमारा होगा इन बेसिक मीडियम का, ठीक है। ऑब्वियसली मैंने पहले ही बोला है कि अभी कुछ भी कहीं और का मटेरियल में नहीं पढ़ा रहा हूं, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, क्योंकि प्रॉब्लम यही है कि अभी लोगों के पास क्या क्या अवेलेबल है क्या क्या नहीं है वो नहीं पता। तो मैं अभी कुछ ऐसा चीज पढ़ाने लगूंगा जो लोगों के पास बुक्स भी नहीं होंगे,
रिसोर्सेस नहीं होंगे, बहुत सारे डाउट्स होंगे, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ ताकि आप एनसीईआरटी पढ़िए और उससे करते रहिए चीजें, ठीक है। अब देखिए ये आपका प्रॉब्लम है बेसिक मीडियम का 8, प्रॉब्लम है एनसीईआरटी 8.01, ठीक है 8.10। इसमें है पर मैग्नेट आयन होता है MnO4 माइनस, ठीक है। इन बेसिक सॉल्यूशन ऑक्सीडाइजेस आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कर रहा है ये बेसिक सॉल्यूशन में टू प्रोड्यूस मॉलिक्यूलर आयोडीन, प्रोड्यूस कर रहा है मॉलिक्यूलर आयोडीन I2, ठीक है, ये प्रोड्यूस कर रहा है मॉलिक्यूलर आयोडीन, ठीक है। एंड मैग्नीज 4 आयन, मैग्नीज ऑक्साइड यानी कि MnO4 O2 मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है। तो ये आयोडीन मॉलिक्यूल में, आयोडाइड आयन को आयोडीन मॉलिक्यूल में ऑक्सीडाइज कर रहा है पर मैग्नेट मैग्नीज ऑक्साइड में, ठीक है। ये पूरे रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है इन बेसिक मीडियम, ठीक है, बेसिक मीडियम। तो जैसे ही हमने ये लिखा, ठीक है, ये हमने जो लिखा यही हमारा स्टेप 1 हो गया कि रिएक्शन को इस फॉर्म में लिख दिया। अब जब रिएक्शन को इस फॉर्म में लिख दिया तो स्टेप 2 क्या था, हाफ हाफ लिखना, कि हाफ हाफ दोनों का लिख देना। तो आयोडीन को लिखते हैं, कन्वर्ट होके गया I2, ठीक है। Mn मैग्नीज को लिखते हैं MnO4 माइनस, कन्वर्ट होके गया MnO2। ये हमारा कौन सा, ये हमारा स्टेप 2 हो गया कि आयोडाइड कन्वर्ट हो गया आयोडीन मॉलिक्यूल में, ये आपने दोनों लिख दिया। अब देखो आयोडीन -1 से गया 0, यानी -1 से 0 यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इसने ऑक्सीडाइज किया खुद को, तो ये हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन हुआ यहां पर, ठीक है। अब यहां पे ऑक्सीडेशन हुआ, यहां पे Mn -8 उधर जाएगा +7, यहां पे मैग्नीज है +7 में, रुको मैं वेट भी नहीं कर पाता हूं कि थोड़ी देर में इजीली हो जाएगा, +7 में, और यहां पे +4, तो यहां पे क्या हुआ, +7 से +4 गया, तो यहां पे क्या हुआ, रिडक्शन, ठीक है। तो हमारा स्टेप 2 यही था जिसमें हमको इन दोनों को देखना था कि किसके साथ क्या क्या हुआ। स्टेप 3 क्या था कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई मॉलिक्यूल है जिसमें मेन एटम जो है उसको बैलेंस करना, तो देखो मैग्नीज 1 है, मैग्नीज 1 है, बैलेंस है, पर आयोडीन यहाँ पे क्या है, 1 है, आयोडाइड आयन, और यहाँ आयोडीन 2 हो गया, यानी कि इस चीज को हम क्या करेंगे, 2 से कर देंगे। अब इसको 2 से करते हैं, क्या हो गया, स्टेप 3 हमारा हो गया कि हाँ अब ये भी बैलेंस हो गया, आयोडाइड आयन भी बैलेंस हो गया और मैग्नीज आयन भी बैलेंस हो गया, दोनों बैलेंस हो गया, ओके। जब ये हो गया स्टेप 3, अब आएंगे स्टेप 4। स्टेप 4 ही सबसे इंपॉर्टेंट है इस जगह पे, ठीक है। स्टेप 4 ही हमारा था जिसमें हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे थे, आपको अगर याद होगा तो, ठीक है। याद नहीं भी होगा तो थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया, तो आप देख सकते हैं। पर मैग्नेट आयन गिव्स मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है। अब थोड़ा इसको देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पे हमारा कितना 4, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना 2, तो 2 ऑक्सीजन का भी घपला हो रहा है, ठीक है। 2 ऑक्सीजन को चाहिए, तो 2 ऑक्सीजन को बैलेंस करने का तो बड़ा सिंपल तरीका है, आप लोगों को नॉर्मल गणित के हिसाब से पता जाए तो बहुत सिंपल है कि हम OH जोड़ दें, राइट, बेसिक मीडियम में। पर उससे अच्छा जब भी आपको ऑक्सीजन कभी भी बैलेंस करना हो रिडक्शन हाफ में, इसीलिए ये बता रहा हूं क्योंकि देखो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप OH भी जा सकते हो और H2O भी जा सकते हो, दोनों जा सकते हो। हाइड्रोजन के साथ ऐसा नहीं था, हाइड्रोजन के साथ आप हमेशा H+ जोड़ते थे, ठीक है। H2O जोड़ोगे तो उसके साथ ऑक्सीजन भी आएगा, पर जैसे ही आप बेसिक मीडियम में आओगे और आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो हमेशा हमेशा बैलेंस करने के लिए आप किसका यूज करो, वाटर का यूज करो। तो अब देखो यहाँ पे हमारा ओके, ये एनसीईआरटी में बेसिक मीडियम में बेसिक सॉल्यूशन, ओके बेसिक ही है, ठीक है। ये एनसीईआरटी कोई भी चीज को इतना कॉम्प्लिकेट करके करती है। अब देखो मैं स्टेप 4 में एनसीईआरटी ने क्या क्या किया मैं बता रहा हूं, जिससे कि आपको एकदम लगेगा, फिर उसके बाद में बता दूंगा सबसे शॉर्टकट तरीका, ठीक है। अब देखिए एनसीईआरटी ने बोला कि स्टेप बाय स्टेप समझिएगा चीजों को, ठीक है। एक सेकंड ऊपर का भी रब कर देते हैं ताकि अच्छे से बता सकें। देखो ये है एनसीईआरटी ने बोला स्टेप 4 के लिए सबसे पहले 2 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, तो क्या होगा, MnO4 माइनस गिव्स MnO2 + 2H2O,
तो अभी क्या हुआ, अभी हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, देखो 4 इधर 2 और 2 इधर, पर हाइड्रोजन बैलेंस नहीं। हाइड्रोजन कैसे बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ गया। अब 2 हाइड्रोजन आते ही क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन को बैलेंस, सॉरी 2 नहीं 2 टू 4, तो 4 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, 4H प्लस जोड़ दिया। ठीक है, ये भी सही है कि इस 4 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 4H प्लस जोड़ दिया, पर 4H प्लस को जोड़ते ही हमें ये पता चला ना कि सॉल्यूशन हमारा कैसा है, बेसिक। 4H प्लस जोड़ने का मतलब H प्लस तो रहेगा ही नहीं ना, इससे आके OH बढ़ जाएगा। पूरे सॉल्यूशन में क्या है, देखो पूरा सॉल्यूशन है बेसिक, यानी OH है, तो इस जो 4H है इस पे आके तुरंत OH माइनस क्या करेंगे, अटैक मार देंगे। इस पे आके जैसे ही अटैक मारेंगे तो 4H प्लस है तो 4 OH माइनस और आ जाएंगे। अब क्या किया एनसीईआरटी ने, और जो कॉमन सेंस होता है, देखो 4H प्लस इस पे 4 OH माइनस और आ गए। ठीक है, 4 OH माइनस आ गए ना अटैक करने। ओके, 4 OH माइनस इधर आए, तो जब हम बैलेंसिंग कर रहे हैं तो 4 OH अगर इधर जोड़े हैं तो इसको बैलेंसिंग करने के लिए 4 OH इधर भी जोड़ेंगे। इस चीज को समझे। हाँ देखिए, पहले जो हमारा ऑक्सीजन था उसको बैलेंस करने के लिए हमने वाटर मॉलिक्यूल जोड़ा। वाटर मॉलिक्यूल जब भी जोड़ेंगे तो हाइड्रोजन आएगा, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमने H प्लस जोड़ा। पर किसी भी हमारे रिएक्शन में H प्लस नहीं प्रेजेंट हो सकता अगर बेसिक मीडियम है, क्योंकि उस H प्लस को OH माइनस पक्का अटैक करेगा। तो इस 4 H प्लस को H2O कन्वर्ट करने के लिए 4 OH माइनस भी आ गए कि भाई हम भी भिड़ेंगे तुमसे और H2O बनाएंगे। तो 4H प्लस के साथ 4 OH माइनस और आ गया, हाइड्रोजन H प्लस और OH माइनस दोनों मिलकर बनाएंगे ना वाटर। तो अब रिएक्शन 4 OH माइनस आ गए रिएक्टेंट साइड, तो भाई रिएक्शन तो हम लोग बैलेंस कर रहे हैं ना, तो ऐसा थोड़ी कर सकते हैं कि रिएक्टेंट साइड 4 OH जोड़ देंगे फिर इस 4 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। सीधे इधर भी लिख दिए कि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। आप देखो इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं, तो क्या होगा 4H2O, ठीक है, 4 मोल्स ऑफ H2O, MnO2 प्लस 2H2O पर 4H माइनस। ओके, अब देखो ये सब हमारा स्टेप 4 में चल रहा है, तो क्या हुआ, MnO4 माइनस रह गया, 4 मोल्स ऑफ H2O बन गए टोटल, MnO2 2H2OH। अब जैसे ही इसको बनाए तो इसमें क्या देख रहे हैं कि इसमें तो उल्लू गिरी है ना। हमने एक तरफ 4 रिएक्टेंट साइड 4 मोल्स ऑफ वाटर लिया है और प्रोडक्ट साइड हमने 2 मोल्स ऑफ वाटर निकाला है। अरे तो इस 2 के साथ तो ये 2 वाले को खा ही जाएगा ना, कि ये 2 बोलेगा कि इधर से 2 वाटर का मॉलिक्यूल ही कम सप्लाई कर रहे हैं हम, समझे। दिखाते हैं, देखो उस 2 को ये कैंसिल आउट कर जाएगा तो बचेगा MnO4 माइनस प्लस 2H2O गिव्स MnO2 प्लस 4OH माइनस। तो समझे कि ये 2 मोल्स ऑफ वाटर यहीं से तो आ रहा है रिएक्टेंट से, तो रिएक्टेंट में 4 मोल्स ऑफ वाटर हम दे ही क्यों, जब प्रोडक्ट में 2 मोल्स ऑफ वाटर निकल जा रहा है तो वेस्ट है ना। तो बैलेंसिंग में भी ये चीजें आ जाती हैं, तो ये वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए इस 2 वाटर को अगर आप मैथ्स के हिसाब से भी सोचो तो ये 2 मोल्स आ जाएगा, प्रोडक्ट से इधर आएगा माइनस हो जाएगा। इक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वही समझो आप रिएक्टेंट प्रोडक्ट, तो ये 2 आके इससे माइनस हो जाएगा, तो 4 में से कितना बचा 2, तो क्या हुआ MnO4 माइनस 2H2O MnO2 4 हाइड्रोक्साइड। तो ये अब हमारा देखो इसमें मैग्नीज 1 1, ऑक्सीजन 4 और 2 6, यहाँ पे 2 और 4 6, ऑक्सीजन भी बैलेंस, हाइड्रोजन 2 टू 4 हाइड्रोजन 4, तो यहाँ पे सब कुछ बैलेंस हो गया। ठीक है, और दूसरा हमारा रिएक्शन क्या था, अब स्टेप 4 में आप समझे कितनी बड़ी चीज थी स्टेप 4 में, कि आप इसको जब सारा बैलेंस करोगे तो स्टेप 4 कैसे होगा, यानी कि अगर एसिड मीडियम आता है तो बहुत इजीली आप H प्लस करके तुरंत कर सकते हो, बट जैसे ही आपका बेसिक मीडियम आएगा तो आपको ये स्टेप्स करने पड़ जाएंगे। ठीक है, इसका ट्रिक भी होता है, बट अगर आप लोग बोर्ड में या कहीं करोगे तो आपको पूरा स्टेप्स फॉलो करना होगा। मुश्किल से आप 3 से 4 क्वेश्चन करोगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है, आप खुद चेंज कर लोगे इसको। वो ट्रिक तो मैं बता दूंगा या डाउट क्लास में बता दूंगा। ठीक है, तो देखो ये चीजें अभी क्लियर हो गई होंगी, क्या ये बन गया। अब स्टेप 5 आता है, ठीक है, और स्टेप 5 हमारा बहुत सिंपल था। स्टेप 5 में हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को देखते थे, तो ये जो रिएक्शन बैलेंस हुआ है मैं इसी को रख रहा हूं, ठीक है। तो स्टेप 5 में हमारा बहुत सही था कि हमें इलेक्ट्रॉन्स देखने थे कि इलेक्ट्रॉन्स की जिंदगी कैसी चल रही है। ठीक है,
तो देखो आयोडाइड कन्वर्ट हो रहा था I2 में, 2 मोल्स ऑफ आयोडाइड, तो -1 से 0, यानी इलेक्ट्रॉन क्या किया इसने, लॉस किया। तो एक आयोडीन ने 1 इलेक्ट्रॉन किया था, 2 आयोडीन ने कितना करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन आयोडीन ने कर दिया। ठीक है, ये तो समझ रहे हो ना, एक आयोडीन -1 से 0 जा रहा था, 2 आयोडीन 2 इलेक्ट्रॉन ले। ठीक है, अब इसको अगर देखें तो इस पे मैग्नीज का क्या है, Mn का मैंने निकाला था +7, देखो -8 और वो +7, यहाँ पे +4, तो एक मैग्नीज 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है। अब देखो यहाँ पे लॉस अगर हुआ है तो यहाँ पे पक्का गेन होगा, क्योंकि रिडॉक्स होता ही है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जब ये दो चीजें मिलती हैं तभी रिडॉक्स रिएक्शन बनता है। तो अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ ही हुआ है तो यहाँ पे गेन ही होगा। तो MnO4- फर्स्ट, फिर 2H2O, कितने इलेक्ट्रॉन हुए, देखो +7 से +4 यानी 3 इलेक्ट्रॉन, उसको रेड से लिखेंगे ताकि आप लोग को इलेक्ट्रॉन अभी दिख जाए कि स्टेप 5 में हम लोग इलेक्ट्रॉन ही देख रहे हैं। फिर MnO2 +4OH-, ठीक है। तो अब इस रिएक्शन को हमको क्या करना है, मैंने बोला था ना, घुमा फिरा के किसी भी रिएक्शन के अंदर हमें ये चाहिए ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन दिख रहा हो। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल, इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कितना आ जाएगा, 3 2 6 इस पूरे इक्वेशन में। ठीक है, और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे इक्वेशन में, तो 3 2 6 इधर हो जाएगा और 2 3 6 इधर हो जाएगा। अब इन सबको अगर ऐड कर दें उसके बाद तो हमारा जो रिएक्शन आएगा क्या होगा, बैलेंस होगा। उसके बाद चेक तो अलग से करेंगे। तो अभी हम ये जो कर रहे हैं ये सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने के लिए कर रहे हैं, ये हमारा स्टेप 6 है। तो रिएक्शन लिखते हैं, 3 से करेंगे तो 3 2 6 I-, ओके। अब इसमें ऐड कर रहे हैं ना, ये आ गया, फिर इसके बाद इस पे आते हैं, 2 MnO4-, 2 2 4 H2O, ठीक है। ये 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। अब देखो 3 मोल्स ऑफ आयोडीन प्लस 2 ऑफ MnO2 प्लस 8 OH-, ठीक है। अब देखें स्टेप 6 हमारा यही था कि स्टेप 6 हम यहां तक आ जाए। स्टेप 7 क्या था, सब कुछ चेक करना। तो आइए चेक करते हैं। 6 आयोडीन इधर है, इधर देखो 3 2 6 आयोडीन इधर है, 2 मोल्स ऑफ Mn इधर है, ओके 2 मोल्स ऑफ Mn इधर है। ऑक्सीजन देख लेते हैं, 2 4 8 और 4 12 ऑक्सीजन इधर है रिएक्टेंट साइड, 2 2 4 और 8 12 प्रोडक्ट साइड। हाइड्रोजन देख लेते हैं, 4 2 8 हाइड्रोजन 8 रिएक्टेंट साइड है, 8 हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड है। तो ये क्या हुआ, ये रिएक्शन हमारा कैसा हो गया पूरा, ये हमारा कंप्लीट क्या हुआ, कंप्लीट ये रिएक्शन हमारा बैलेंस्ड हुआ। हाफ रिएक्शन मेथड से इस रिएक्शन को हमने बैलेंस कर दिया, जहां पर ये जो चीज है 8OH- ये शो करता है कि हमारा कैसा है, मीडियम बेसिक है। जैसे हम लोग पिछला जो रिएक्शन की तो उसमें H+ था, तो H+ डिनोट कर रहा था कि वो मीडियम कैसा है, एसिडिक। बट यहाँ पे OH- क्या डिनोट कर रहा है कि हमारा रिएक्शन कैसा है, बेसिक। ठीक है, तो ये है नॉर्मल सा तरीका। अभी हमने आपको रिएक्शन का बैलेंसिंग सिखा दिया, हाफ रिएक्शन मेथड का, एसिडिक मीडियम में भी करा दिया, बेसिक मीडियम में भी करा दिया। अब क्या है कि एनसीईआरटी में जितने भी हैं इस पे, उसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, उसको समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, ताकि आपके डाउट्स अराइज हो। ठीक है, सिर्फ वीडियो देखने से अगर सीख लेते तो ऑब्वियसली ऐसा कभी होता ही नहीं कि किसी भी इंसान में सबका ही आईआईटी निकल जाता, सबका ही सब कुछ हो जाता। तो ऐसा होता है नहीं कि मैं 1% तक ही आपका हेल्प कर सकता हूं, मेरा ओनली 10% लगता है। मैं 10% आपको दे दिया, आपको पूरा नॉलेज दे दिया। अब आप जो अपनी नॉलेज को जितना भी इनहेंस करना चाहते हो, उसके लिए आपको क्वेश्चन करना है, उसके लिए आपको पढ़ना है। जब आपके पास डाउट्स होंगे, जब आप समझोगे चीजों को, तभी तो डाउट्स अराइज होंगे। वो इंसान का कभी डाउट हो ही नहीं सकता, ठीक है, जो कभी पढ़ता नहीं। जो नहीं पढ़ता उसको कभी डाउट नहीं होता, वो ऐसे वीडियो देखेगा और बोलेगा ओ आ गया, सब समझ में आ गया। बट उसी वक्त जब क्लास होता है तो मैं अगला ये क्वेश्चन हमेशा क्लास में कराता था, सबसे बेसिक मीडियम का। ठीक है, क्लास में बेसिक मीडियम कराओ तो 90% लोग खत्म हो जाते हैं, नहीं आता। फिर उसके बाद जब उनको दोबारा समझाओ,
फिर क्वेश्चन दो तो फिर से कम से कम 70% लोग कर लेते हैं। तो यही बात है, प्रैक्टिस आप ही को करना है, हमको नहीं करना है। तो अभी जो इसको बताया, इसके बाद आप आगे का देखिए, नेक्स्ट लेक्चर में आपका रिडॉक्स खत्म हो जाएगा। बट अभी इंपॉर्टेंट है कि जो दोनों मेथड बताया इस पे आप क्वेश्चन कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। अगर आप कह रहे हैं कि आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहा है या फिर कहां से करें, तो अगर आप ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास नेट है, ठीक है, गूगल से इतना कर दीजिए क्वेश्चन ऑन बैलेंसिंग बाय रिडॉक्स रिएक्शन, आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे बैलेंस करने को, आप कीजिए और समझिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही है, ये सारा चीज आपको समझा दिया गया। और जो लोग सिर्फ यूट्यूब की तरफ से आते हैं, अगर हैं तो ऑब्वियसली आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें, या फिर पर्सनली कमेंट्स में भी मैसेज कर सकते हैं या मुझे भी मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपका प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो वीडियो यहीं पे खत्म होता है। ओके, थैंक यू।